नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निशा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज हम बात करेंगे कैंसर को लेकर। कैंसर खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। हर साल दर साल लाखों लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से होती है। कैंसर के इलाज को और आसान बनाने के लिए लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वैद्य जी, आपसे मेरा सवाल है कि कैंसर होने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो क्या क्या हैं? देखिए निशा जी, मौजूदा वक्त में कैंसर की जो समस्या है लोगों में बहुत तेजी से फैल रही है जी। और यह इतनी भयावह है कि आजकल आपने देखा सुना होगा कि पंजाब में तो एक ट्रेन चल गई है कैंसर की। जी। वहीं इसके पीछे कुछ वजह हैं जिसमें जीवन शैली में बदलाव और खान पान के अलावा प्रदूषण इसके मुख्य कारण हैं। जी। बता दें कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके कई तरह के लक्षण होते हैं। जी। वहीं डॉक्टर कैंसर के लक्षणों के आधार पर ही जांच का सुझाव देते हैं। जी। कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसमें आनुवंशिकी, पर्यावरण और जीवन शैली सहित विभिन्न जोखिम के कारण शामिल हैं, जबकि कुछ जोखिम कारकों को बदला नहीं जा सकता, जैसे आनुवंशिक प्रवृत्ति, जैसे जीवन शैली को कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। यहाँ जीवन शैली में कुछ बदलाव दिए गए हैं जो जी। कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत अच्छे कदम हो सकते हैं। जी। जी। लेकिन साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है, यदि कोई व्यक्ति समय रहते अपने जीवन शैली में और खान पान में, रहन सहन में बदलाव कर लेता है, सुधार करता है, तो वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा रहता है। जी बिल्कुल वैद्य जी। वैद्य जी, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कैंसर के तो ऐसे 8 प्रकार होते हैं। गर्भाशय का कैंसर होता है, स्तनों का भी कैंसर हो जाता है, मुख और गले का कैंसर होता है, साथ में पाचन अंगों का कैंसर होता है, प्रजनन और मूत्र अंग से जुड़े कुछ कैंसर होते हैं। इसके साथ ब्लड कैंसर, खून का कैंसर जिसको हम कहते हैं। इसके साथ फेफड़ों में भी कैंसर होता है और थायराइड कैंसर भी होता है। गले में जो थायरॉक्सिन ग्रंथि होती है उसमें भी कैंसर होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं कैंसर। जी वैद्य जी, कैंसर से बचाव कैसे करें? देखिए, अगर आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, जिसमें जो भी नशे होते हैं, जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, सुपारी का सेवन करते हैं, पान मसाला खाते जी। हैं, जी। गुटखा खाते हैं और कुछ लोग शराब का भी सेवन करते हैं, जी। तो इनके सेवन से थोड़ा सा बचना होगा, इनका सेवन बंद करना होगा पूरी तरह से, तभी इससे हम बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। साथ ही भोजन में जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, दालें हैं, आदि को शामिल करना पड़ेगा। जी। और जिन फलों में कीटनाशक या रसायनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनके इस्तेमाल से थोड़ा सा हमें बचना होगा, क्योंकि उनको धो करके हम खाएंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही जिन खाद्य सामग्री को अधिक तेल में बनाया गया हो, उस जी। तेल जी। को बार बार गर्म करके बनाया गया हो, बार बार तला गया हो, उसको खाने से बचना है। इसके साथ हमें अपना वजन नहीं बढ़ने देना है, आदर्श वजन होना चाहिए। इसके जी। साथ में हमें व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब जरूर हमें करना है। अब लाइफ स्टाइल को यदि हम सही रखेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, प्रदूषण रहित जगह पर रहेंगे, साथ ही शरीर के किसी भी अंग में यदि गठान होती है तो तत्काल जांच करवाएं। जी। इसके अलावा शरीर में यदि किसी भी तरह की असामान्य परिवर्तन को हम देख रहे हैं और ज़्यादा दिनों से देख रहे हैं, तो उसको भी डॉक्टर को दिखाना, वैद्य को या आयुर्वेदाचार्य को हमें दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल वैद्य जी। वैद्य जी, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर से बचाव के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने डेली लाइफ में हमें खानी चाहिए? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों में तेजी से फैल रही है जी। और लगभग पहले तो लाखों में एकाध व्यक्ति को होता था, अब तो ये हजारों में हो गया है। जी। जी। इसका इलाज भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। जी। ज़्यादातर लोग इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते हैं, जी बिल्कुल। इसलिए बचाव में ही समझदारी है। जी। ऐसे में
हमें बहुत सारे टिप्स अपनाने चाहिए, जिसमें वे चीज़ें जिनके सेवन से आप कैंसर से बच सकते हैं वह ज़रूर करना चाहिए हमें। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही आपको पता चला कि हमें कैंसर है या घर परिवार में किसी को भी कैंसर है, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें कीमोथेरेपी नहीं लेनी चाहिए, उससे बचाव करना चाहिए। क्यों? जी क्योंकि यदि कीमोथेरेपी लेते हैं तो यह अत्यंत कष्टकारक होती है जी जी और हमारे जो अच्छे सेल्स होते हैं तो उसको भी ये समाप्त कर देती है, जी जी जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो हमारी है वो और कमज़ोर हो जाती है जी और हम अच्छे होने की जगह धीरे धीरे हमारी सेहत गिरती जाती है और 1-2 साल 4 साल के बाद डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है। तो इसका आयुर्वेद में आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं इनमें भी बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज होता, बहुत सारे लोग जी ठीक जी हो जी जाते हैं। तो आयुर्वेदिक उपाय से ही कैंसर का इलाज करवाना चाहिए। जी कैंसर आयुर्वेद से 100% समाप्त हो जी जाता, बहुत बिल्कुल सारे लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। तो यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। जी। जी वैद्य जी, खाने पीने में हमें क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में लोग खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं तो आए दिन बीमारियों का शिकार होते हैं। तो खाने पीने में क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, खाने-पीने में जो हमारे घर में आस-पास जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें सबसे अच्छी चीज़ें जो हैं, वो कुछ चीज़ें हैं, जिनमें ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। जी जी ब्रोकली जो हरे कलर की गोभी होती है, उसको ब्रोकली कहते हैं। जी तो उसका सेवन यदि आप करेंगे, उसका पानी पिएँगे, जूस पिएँगे, उसकी सब्जी खाएँगे, कच्चा खाएँगे तो ये अच्छा है। यह ब्रोकली का सेवन करने से कैंसर होने का खतरा बहुत कम होता है। जी दरअसल इससे माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लीवर कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी का सेवन करने से भी कैंसर का खतरा जी कम हो बिल्कुल जाता है। वहीं नियमित रूप से ग्रीन टी के साथ यदि हम तुलसी मिला लें, अदरक मिला लें, तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। 2 से 3 कप ग्रीन टी यदि हम पर डे यदि पीते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। जी इसके अलावा टमाटर का सेवन करना चाहिए। टमाटर में बहुत अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते जी हैं, जो जी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। जी तो सलाद के रूप में यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा असरकारक होता है। इसके अलावा अदरक का सेवन कई तरह के कैंसर के बचाव में बहुत सहायक है, तो इसके सेवन से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए अदरक का सेवन भी हमें अपने खान-पान में करना चाहिए। जी साथ ही लहसुन का सेवन भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। कई ऐसे गुण पाए जाते हैं लहसुन के अंदर जो कैंसर से हमारा बचाव करते हैं। साथ ही 1 या 2 कली कच्चा लहसुन सुबह-सुबह खा के गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। यदि हम करते हैं तो कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक और 7वीं चीज़ है, यदि हम अपने शरीर के वज़न को संतुलित जी रखें, जी मोटापे से देखिए स्तन कैंसर और मलाशय कैंसर का भी डर बना रहता है, जी तो वज़न भी नियंत्रित रखना चाहिए। इसके साथ वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, तो उससे खुद को बचाना चाहिए, स्वच्छ हवा लेना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए जी और योगा प्राणायाम हमें करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी करके हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके साथ यदि हम भरपूर नींद लेते हैं, जी कम से कम 8 से 10 घंटे नींद लेते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते, तो यह भी कैंसर की रुकावट में बहुत अच्छा कदम होगा। जी साथ ही धूम्रपान ना करें, किसी प्रकार के नशे का भी सेवन ना करें जी बिल्कुल और इसके अलावा शारीरिक काम करते रहें, खुद को व्यस्त रहें। कम से कम 24 घंटे में एक बार आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तो इतनी एक्सरसाइज, इतना व्यायाम तो कर लेना चाहिए कि पसीना एक बार निकल जाए। इसके अलावा नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से पेट का कैंसर भी हो सकता है, जी इसलिए जी सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन सभी बातों में सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित रखना चाहिए। जी बिल्कुल ज़्यादातर भावुक लोग भी कैंसर की चपेट में आते हैं। जी तो जी अगर आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं और आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो पौष्टिक आहार भी अपना प्रभाव नहीं जी दिखाएगा। जी इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है आंवला। जी आंवले का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एंटी कैंसरस गुण होते हैं, साथ में एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में ये सब होते हैं, तो यह भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जहरीले तत्व बाहर निकालता है। जी तो जब जहरीले तत्व, अनावश्यक चीज़ें शरीर से बाहर निकलेंगी,
तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां आएंगी नहीं। इसके अलावा देखिए, गौमूत्र का सेवन कैंसर में रामबाण औषधि के रूप में पाया गया है। बहुत सारे रिसर्च में भी वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि गौमूत्र में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जी। तो देसी गाय का गौमूत्र, यदि ताज़ा गौमूत्र यदि आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं 1 कप, तो इसका इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो इससे भी कैंसर धीरे 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 समाप्त हो जाता है। जी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अच्छी औषधि है हल्दी। जी। जो हल्दी होती, देसी हल्दी, इसमें भी एंटी कैंसर के बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। इसलिए देसी हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसको दूध में डाल के प्रतिदिन रात में सोते समय लेना चाहिए, और यदि कच्ची हल्दी आपको मिल जाए तो यह बहुत अच्छी होती है। तो इसका भी इस्तेमाल प्रतिदिन करेंगे तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ेगी जी। और जी। कैंसर जैसी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, कैंसर के सेल समाप्त हो जाएंगे। जी। वैद्य जी, कैंसर किसकी कमी से होता है? मतलब शरीर किस चीज की शरीर में ऐसी कौन सी चीज की कमी हो जाती है जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? जी जी, निशा जी, देखिए, हमारा शरीर दिन में तकरीबन 10,000 कैंसर कोशिकाएं सेल्स बनाता है। जी। वहीं अगर किसी व्यक्ति के शरीर में यदि विटामिन D3 की कमी होती है जी। तो इन कोशिकाओं को फैलने में आसानी रहती है, जी। जो कि धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती हैं। जी। इसलिए जी। कोशिश करना चाहिए कि हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, और ये जो ऊपर अभी पहले हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, जी। तो इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगे तो कैंसर नहीं होगा और इससे हम बचे रहेंगे, और यदि है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ में हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में भोपाल में जी। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। चूँकि हमारा 65 सालों का खानदानी अनुभव है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक के कैंसर के पेशेंट आते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया, बहुत सारे लोग ठीक होके गए यही जड़ी बूटियों से। और कुछ थेरेपी होती है, तो इसमें भी हम थेरेपी करके लोगों को ठीक करते हैं। जी। जी, बिल्कुल वैद्य जी, अभी आपने बताया कि अगर कोई कैंसर से ग्रसित है तो उसके आयुर्वेदिक इलाज क्या-क्या है। अब मेरा प्रश्न यह है कि कैंसर क्या-क्या खाने से होता है? देखिए, वैसे तो कैंसर किस चीज़ के पर्टिकुलर खाने से होता है यह तो अभी पर्टिकुलर आया नहीं सामने। जी। लेकिन जैसे प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, संसाधित मांस होते हैं, तला हुआ खाना होता है, जी। और जी। पैक्ड फूड होते हैं, जी। तो इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। साथ में शराब हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो आजकल बाजार में बहुत आ रहे हैं, तो जी। उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। जी। और तली भुनी चीज़ें, बासी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका थोड़ा सा यदि ज्ञान हो, हमारी दिनचर्या सही हो, तो कैंसर से बचा जा सकता है। जी वैद्य जी, अभी आपने जैसा कि बताया कि कैंसर के 8 प्रकार होते हैं, उनमें से एक कैंसर होता है ब्लड कैंसर, तो वो कब और कैसे होता है? देखिए निशा जी, जो ब्लड कैंसर है यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता जी है। बिल्कुल। वहीं ब्लड कैंसर होने पर कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, जो इसके सेल्स होते हैं, ये व्यक्ति के शरीर में खून को बनने नहीं देते। जी। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिससे व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होने लगती है। जी। और शरीर के खून के साथ ही कैंसर व्यक्ति की बोन मैरो को भी नुकसान पहुंचा देता है। जी। जी। इसलिए यह निष्कर्ष निकला है कि कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसमें ब्लड कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। अब जी। देखिए, इसमें कुछ आनुवंशिकी कारण होते हैं, पर्यावरण से संबंधित भी कुछ कारण होता है, जीवन शैली से भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जिसमें कई सारे जोखिम कारक शामिल हैं। जी। देखिए, हालांकि आनुवंशिकी और पर्यावरण जैसे कुछ जोखिम कारकों को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल। लेकिन कैंसर की जो रोकथाम के कदमों पर विचार करने से, और कुछ ये जो हमने तरीके बताए हैं, जड़ी बूटियां बताई, खाने पीने की चीज़ बताई हैं, इनका यदि इस्तेमाल करते हैं तो इसके खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल वैद्य जी, आपने हमें तमाम जानकारी दी कैंसर को लेके कि कैंसर अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो उससे कैसे बचाव कर सके, क्योंकि कैंसर के जो इलाज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो कुछ जी। लोग नहीं करवा पाते जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कैंसर से आप बचाव अपने घर की चीज़ों से ही कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आज के इस विशेष कार्यक्रम में वैद्य जी ने बताई। कैंसर के प्रकार, कैंसर किन किन कारणों से होता है और क्या क्या नहीं खाना है और क्या क्या खाना है, ये सभी चीज़ें बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
हम आगे भी ऐसे तमाम मुद्दों पर, तमाम बीमारियों पर चर्चा करेंगे आपसे, ताकि हमारे दर्शकों को आपसे हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो आपने देखा हमारे वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप सभी को जरूर काम आएगी। आप इसको फॉलो करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कैंसर जैसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ये सभी टिप्स को फॉलो करें जो आज के विशेष कार्यक्रम में वैद्य जी ने बताई। सेहत से जुड़े विषयों को लेकर हम फिर से मिलेंगे। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।